दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा ये एक्सरसाइज है, कंटिन्यू चल रही है और डरने की कोई बात नहीं है, इतनी लंबी हो चुकी है, चलती चली जा रही है। देखिए, जो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो आपका हर समय यूज़ में आएगा, ठीक है, गुणनखंड, फैक्टर्स। ठीक है, अब हम आपको इसकी सॉल्विंग करना सिखाएंगे। फिलहाल इसकी छोटी सी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी करा चुके हैं आपको। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस इसकी करेंगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो देखते हैं, एग्जाम्पल 20 हमसे कहना चाहता है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 12, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12 हमें सॉल्व करना है इसे। देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन दो तरह की होंगी। जो पहली इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इस तरह का इक्वेशन होगा सही मायनों में। पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर पावर वाला टर्म, पावर 1 वाला टर्म, फिर पावर 0 वाला टर्म। पावर 0 मतलब कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर पावर 1 वाला टर्म, फिर पावर 0 वाला टर्म। अंतर कितना है, यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म अकेला है, या स्क्वायर वाला टर्म भी कांस्टेंट के साथ होगा, तो ये इस कैटेगरी में आएगा। तो इस कैटेगरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कुछ यहाँ नंबर होता तो पहले 12 का मल्टीप्लाई करते हम एक से। फैक्टर कैसे करेंगे देखेंगे। 12 है यहाँ पर, कोई संख्या नहीं है ना, ओनली 12 लिख लिया हमने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कि इस 12 को ब्रेक करेंगे। दो से किया हमने, दो छंगा 12, दो से किया, दो तियां 6, तीन से करेंगे, यहाँ पर एक आ जाएगा। हमें 8 बनाना है तो एक रिलेशन तैयार करेंगे यहाँ पर हम दो संख्याओं का। ठीक है, इसे ले लीजिए, इसे ले लीजिए, दो आ गया और दो तियां 6, यानी दो अकेला है, इन दोनों के साथ ले लिया, दो आ गया, दो तीन 6। दोनों को जोड़िए और घटाइए, जोड़ने पर 8 बन गया, इसलिए अब हम घटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हमने यहाँ पर, प्लस का मार्क लगाया। 8 कैसे बनाए, दो 6 को जोड़ा हमने, 2 + 6। ये एक्स लिखा है, एक्स लिख दीजिए, 12 लिखा है, 12 लिख दीजिए। समझ में आया होगा हमने यहाँ पर क्या किया। हमने यहाँ पर 12 को तोड़ा, 8 बनाया है, तो यानी कि दोनों गुणा करो तो ये वाली संख्या आ जाए, दोनों को जोड़ो तो ये संख्या आ जाए, ऐसा करना है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे, 2x आ जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, 6x आ जाएगा। प्लस का 12 लिखा है, 12 लिख देंगे यहाँ पर हम। इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस का 2 बचेगा। प्लस लिखा, प्लस लिख देंगे, 6 ऐसे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, यानी ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 लिख देंगे, x ऐसे लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 6 का बड़ा बड़ा 12 आ जाए, 6 दूना 12, एक्स प्लस 2 ये भी, एक्स प्लस 2 ये भी है। दो दो बार क्यों लिखे, एक ही बार लिखेंगे हम। क्या बचा, x + 6 बचा। आ गया आपका आंसर, जो गुणनखंड है जी। समझ में आना चाहिए आपको। एग्जाम्पल 20 हो गया, अभी 21 को देखना चाहेंगे, अभी हम देखेंगे। 21 हमसे कहना चाहता है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को तोड़ेंगे, यहाँ कोई संख्या नहीं तो एक मान लेते हैं, 6 को तोड़ेंगे एक बनाएंगे। देखते हैं एक बार 6 को, दो से क्या, दो तीन 6, तीन से करेंगे एक आ जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो ही संख्या मिली, रिलेशन में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कि 2 और 3 लिख लिया, 2 लिखा और 3 लिखा, दोनों को जोड़िए, 5 आता, दोनों घटाइए, एक आता है, एक लिखा है, एक आ गया, तो क्या लिखेंगे, दोनों को घटाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, एक्स स्क्वायर, माइनस लिखा, माइनस लिख दीजिए, पहले बड़ी संख्या फिर बाद में छोटी संख्या। एक्स लिखा, एक्स लिख दीजिए, माइनस का 6। क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर हम,
6 को तोड़ा क्या आया था, 2 और 3 आया था, 2 और 2 और 3 आया था। तो हमने दोनों को जोड़ के देखा, 5 आ रहा है, दोनों घटा के देखा 1 आ रहा है, एक ही बनाना था हमको, इसलिए 3 - 2 लिखा। 2 - 3 नहीं लिख सकते, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते, इसलिए हमने 3 को पहले लिखा है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। और हमने आपको एक बात बताई थी कि यदि किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। एक्स इसके साथ भी आ जाएगा, एक्स इसके साथ भी आ जाएगा। एक्स पहले इसके साथ आएगा, ये पहले माइनस लिखा है, माइनस और प्लस माइनस, 3 का गुणा एक्स में होगा 3x, ये माइनस और माइनस प्लस, एक्स का गुणा 2 में होगा 2x, माइनस का 6। समझ में आना चाहिए आपको यहाँ पर। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में हम देख रहे हैं एक्स कॉमन दिख रहा है। एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस बचेगा, 3 बचेगा, प्लस का 2 लिखा है, लिख लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स बचेगा, माइनस बचेगा, 2 का बड़ा बड़े 6 आ जाए, 2 3 6, x-3, x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी है। एक बार लिखेंगे x-3 को, क्या बचा, x + 2 बचा। ये आंसर है हमारा, समझ में आता होगा, इजी है काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे अब हम 22। 22 कहना चाहता है हमसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस को 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12, 12 को तोड़िए 7 बनाइए, 12 को तोड़ेंगे 7 बनाएंगे, तोड़ते हैं एक बार, 2 से किया 2 छंगा 12, 2 से किया 2 3 6, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखेंगे रिलेशन कैसे बनेगा। इसको ले लीजिए, इन दोनों को साथ में ले लीजिए, 2 और 3 दूना 6, 2 लिखा 6 लिखा, दोनों को जोड़िए और घटाइए, 7 नहीं आता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, रिलेशन फेल। अब इन दोनों को ले लीजिए, इसे अकेले ले लीजिए, 2 दूना 4 और 3, दोनों को जोड़िए 7 आ गया। ठीक है, घटाने पर 1 आता है, लेकिन हमें 7 की जरूरत थी। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हमने, माइनस था माइनस लिखा, सबसे पहले बड़ी संख्या 4, दोनों को जोड़ना था इसलिए प्लस लगाया, 3 लगाया, एक्स चल रहा था एक्स लिख दिया हमने, क्या बचा, प्लस बचा, प्लस लिख देंगे, 12 है 12 लिख देंगे, इक्वल का साइन लगाया, यहाँ से माइनस की एंट्री होगी, यहाँ से एक्स की एंट्री होगी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 4 क्या प्लस का है ना, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस बन जाएगा, ये 4 आ जाएगा, एक्स की इसके साथ हो लेगा, ये माइनस हो, ये प्लस है, क्या आ जाएगा माइनस। अब ये x3 के साथ भी हो लेगा, प्लस का 12 लिखा है, लिख देंगे, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है इन दोनों में। ठीक है, x कॉमन ले लिया, एक x बचेगा, माइनस बचेगा, यहाँ से x आ चुका होगा, 4 बचेगा, माइनस है माइनस लिख लेंगे, किसके 3 की टेबल में दोनों संख्या यहाँ थी, 3 लिख लेंगे यहाँ पर हम, x बचेगा x लिख लेंगे, ये माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस से माइनस आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है हमने बाहर, 3 का बड़ा बड़े 12 आ जाए, 3 चौको 12, x-4 यहाँ भी है, x-4 यहाँ भी है, क्या बचा, x-3 बचा, यही हमारा उत्तर है। समझ आना चाहिए आपको। एग्जाम्पल 22 हो गया, अभी 23 को देखते हैं अभी हम। पंद्रह को तोड़िए 2 बनाइए, 15 लिखा हमने, 2 का बड़ा 2 से नहीं कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, 3 पच्चे 15, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। देखिए 2 3 और 5 मिला, दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है, दोनों घटाने पर 2 आ रहा है, तो 5 - 3 करने पर 2 आ जाता है, 5 - 3 हमें मिल गया। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, पहले बड़ी संख्या माइनस, बाद में छोटी संख्या, एक्स चलने देंगे, माइनस का 15 लिखा है, लिखने देंगे, प्लस है तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, माइनस होता तो अंदर का साइन बदल जाते हैं, लेकिन प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स की एंट्री करा देंगे, प्लस का 5x, माइनस का 3x, माइनस का 15,
इक्वल के नीचे इक्वल का मार्क लगाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। एक्स कॉमन लेंगे, एक एक्स इधर आ जाएगा, प्लस लिख देंगे, एक एक्स हट जाएगा, 5 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 के बड़े में दोनों आता है। अच्छा माइनस क्यों? जो बीच में होता है वही संख्या कॉमन लेना पड़ता है, ये रूल है यहाँ का। अब यहाँ पर बीच में क्या है? माइनस है तो इसलिए माइनस ही कॉमन लेंगे। यहाँ प्लस होता तो प्लस अपने आप कॉमन आ जाता। 3 के बड़े में दोनों आता है इसलिए 3 भी ले लिया। क्या बचेगा? एक्स बचेगा। माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, 3 का बड़ा बड़े 15 आ जाते हैं, 3 बचे 15। एक्स प्लस 5 यहाँ भी है, एक्स प्लस 5 यहाँ भी है। क्या बचेगा? एक्स माइनस 3 बचेगा। यही आंसर है हमारा 23। आपको समझ में आता होगा। अब बारी है 24 की। देखेंगे अभी तक इस कैटेगरी में क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। ट्वेंटी फोर हमसे ये कहना चाहता है 2x² माइनस का 9x माइनस का 5। समझ में आना चाहिए आपको। सेकंड कैटेगरी में क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाले के साथ एक संख्या है, अच्छी बात है। इसमें 5 को नहीं तोड़ेंगे, 5 का गुणा पहले 2 में कराएंगे, 5 गुना 10, इस 10 को ब्रेक करेंगे। इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ कराया, 10 आ गया, 10 को ब्रेक कीजिए, 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। दो संख्या मिली, सबसे अच्छा होता है रिलेशन बनाना, दोनों को जोड़िए और घटाइए। दोनों को जोड़ रहे हैं तो आ जा रहा है 8, 7 आ जाएगा, 5 2 7 आता है। दोनों घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन ना तो यहाँ पर 7 लिखा है ना तो यहाँ 3 लिखा है। उस हालत में हम क्या करते हैं? लास्ट में 1 बचता है, इसको भी ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इन दोनों को लेने, इन सारी संख्याओं को लेने के बाद भी अगर संख्या नहीं मिलती है तो नीचे का 1 भी ले लेंगे लास्ट में हम। क्या आ गया? 2 आ गया, 5 आ गया, लास्ट वाला 1 भी ले लेंगे। दोनों को लेने से नहीं बनना है ना, इन दोनों को ले लीजिए, इसे अकेला कर दीजिए। 5 2 10, 1 बचा, दोनों को जोड़िए, 11 आ गया, दोनों घटाइए, 9 आ गया। 9 लेना था हमको, घटाने पर आ रहा है, ये रिलेशन हमें मिल गया 10 - 1। 2x² को हमने ऐसे ही लिखा, माइनस है तो ऐसे लिख देंगे। क्या आया? 10 - 1 आया। x लिखा, x लिख देंगे यहाँ पर हम। माइनस का 5 लिखा है, माइनस का 5 लिखेंगे यहाँ पर हम। 2x² ऐसे लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, x का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 10x आ जाएगा। माइनस और माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, 1 के साथ x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस लगा दिया। 1 है, x है, ओनली x लिख दीजिए, 1 लिखा नहीं जाता है। माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पर, इसे और इसे साथ में ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 यहाँ भी है, 2 की टेबल में ये भी आता है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पर ओनली एक x बचेगा, माइनस आ जाएगा, 2 का बड़ा बड़े 10 आ जाए, 2 5 10, x - 5। यहाँ क्या कॉमन है? इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? x - 5 बचेगा। x - 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसे लिखेंगे x - 5, 2x + 1 बचेगा। आंसर आ गया हमारे पास। इजी होता है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 25। समझ में आना चाहिए आई थिंक। ट्वेंटी 25 हमसे कहना चाहता है 12y² माइनस का y माइनस का 1। 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 12 में, 12 आ जाएगा। 12 को तोड़िए, 1 बनाइए, कुछ नहीं है बीच में तो 1 मानते हैं। 12 को तोड़ना हमें बहुत अच्छे से आता होगा। 2 से किया, 2 छंगा 12, 2 से किया, 2 3 6, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। 1 बनाना है, कैसे बनाएंगे? इसको अकेले ले लीजिए, दोनों साथ में ले लीजिए। लिखा है 2 और 3 दूना 6, 2 और 6 को जोड़िए, घटाइए, 1 नहीं आता है, नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? इन दोनों को साथ में ले लीजिए, इसे अकेले ले लीजिए। 2 दूना 4 और 3, दोनों को जोड़ने पर 7 आता है, घटाने पर 1 आता है, हमें 1 चाहिए तो हम घटाएंगे इन्हें। हमें पता चल गया कि 4 - 3 मिल गया हमें। 12 की जगह 12 लिखिए, y² की जगह y² लिखिए, माइनस लिखिए। यहाँ 4 - 3 कहाँ से आया? अभी बताया था हमने,
वाई लिखा है, वाई लिख देंगे, माइनस का 1 लिख देंगे यहाँ पर हम। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये है प्लस का 4 था, माइनस का 4 आ जाएगा, वाई था तो इधर भी वाई आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 3 लिखेंगे, और जो वाई लिखा है वाई लिख देंगे, माइनस का 1 लिखेंगे यहाँ पर हम। यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, 4 की टेबल में दोनों आता है, 4y कॉमन ले लिया, 4 का बड़ा बड़ा 12 आ जाए, 4 तियाँ 12, एक वाई बचेगा, माइनस लिख देंगे, 4y है यहाँ पे, एक बचेगा ओनली, 4y जा चुका है। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, प्लस का 1 लिख देंगे, क्या बचा 3y माइनस का 1, 3y माइनस 1 यहाँ है, 3y माइनस 1 यहाँ है, 2 बार है तो एक बार लिख लीजिए 3y माइनस 1, क्या बचेगा 4y प्लस 1 बचेगा, बस वही आंसर है हमारा। इजी है, समझ में आना आता होगा। हम आपकी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे हम कि आपको बस देख के ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इसे कैसे करना है। अगला एग्जांपल हमारा 26 है। ये हमसे कहना चाहता है माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का x प्लस 4। देखेंगे इस माइनस को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, जो हम जो जानते हैं वो करेंगे। 4 का गुणा 5 में करा है, 4 5 20, 20 को क्या बनाना है, एक बनाना है, कुछ नहीं तो एक मानते हैं। 20 को हमने ब्रेक किया, 2 से किया 10 आ गया, 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। इसको अकेले ले लिया, इन दोनों को अकेला ले लिया, 2 और 2 पंचे 10, 2 और 10 दोनों को जोड़िए और घटाइए, कभी भी एक नहीं आता है, कभी भी एक नहीं आता। इन दोनों को साथ में ले लीजिए, इसे अकेले ले लीजिए, 2 दूना 4 और 5 दोनों को जोड़िए 9 आता है, दोनों घटाइए 1 आता है। तो हमको पता चलेगा घटाने से आएगा, हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, इसलिए 5 माइनस 4 लिखेंगे। 4 माइनस 5 गलत है, बड़ी संख्या पहले आती है, छोटी संख्या बाद में आती है, इसीलिए 5 माइनस 4 लिखेंगे। माइनस लिख लिया, 5x स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, माइनस है 5 माइनस 4, एक्स चल रहा है, एक्स लिख लेंगे, प्लस का 4 है, प्लस का 4 लिख लेंगे यहाँ पर हम, माइनस का 5x स्क्वायर इसे ऐसे ही लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पर जब माइनस है अंदर एंट्री होगी तो जहाँ प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। 5 क्या था, प्लस का था, माइनस का 5 हो गया, बगल में एक्स लिखा, एक्स लिख लीजिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, जो 4 है ये एक्स आ जाएगा, प्लस का 4 लिखा है 4 लिख लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है देखेंगे हम। तो हमारे पास इन दोनों में माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस कॉमन ले लिया, 5 यहाँ भी था, 5 यहाँ भी था, 5 लिख लिया हमने, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स भी लिख लिया। यहाँ पर ओनली एक एक्स बचेगा, 5 जा चुका है, एक एक्स भी जा चुका है, एक एक्स बचा, माइनस भी जा चुका है, माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5x पूरा पूरा निकल चुका है, एक एक बचेगा, प्लस का इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स प्लस का 1 बचेगा ओनली, एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिख लीजिए, क्या बचा आपके पास, माइनस का 5x प्लस का 4। ये आंसर हो सकता है आपका, लेकिन आपको ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, तो क्या लिखेंगे, पहले 4 लिख लीजिए और माइनस का 5x लिख देंगे हम। आप कहेंगे ये प्लस कहाँ गया, यहाँ प्लस है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ प्लस है, लेकिन ये आंसर है, ये भी आंसर है, यहाँ तक भी करके छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स मिलने चाहिए, ये भी आंसर है आपका। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 27 है हमारा। ट्वेल्व एक्स क्यूब माइनस का 14x स्क्वायर माइनस का 10x। यहाँ पर हम देखते हैं 2 की टेबल में ये सारी संख्याएं आ रही है और स्क्वायर में हमको सॉल्व करना आता है, यहाँ क्यूब है तो एक x भी सब में से कॉमन ले सकते हैं,
टू भी कॉमन ले सकते हैं, एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा अंदर, दो का बड़ा बड़ा ही 12 आ जाए तो छंगा 12। एक एक्स जा चुका है तो एक्स स्क्वायर बचा है, माइनस लिख लेंगे। दो का बड़ा बड़े 14 आ जाए तो सत्ते 14, एक एक्स जा चुका ओनली एक्स बचा है, माइनस लिख देंगे। दो का बड़ा बड़े 10 आ जाए तो पंचे 10 आ जाएगा, एक्स जा चुका है। देखेंगे अब हम, सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारा। 2x ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट का मार्क लगाइए यहाँ पर। 5 का बड़ा पड़ेंगे 6 में, 5 6 का 30 आ जाएगा। 30 को तोड़ के 7 बनाना है, ब्रेक करिए 30 को। 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। कैसे 7 बनेगा, इसको अकेले ले लीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए। 2 और 5 में 15, 15 में चाहे 2 जोड़ लीजिए चाहे 2 घटा लीजिए, 7 कभी भी नहीं आएगा। रिलेशन फेल हो गया हमारा। इन दोनों को ले लीजिए, इसे अकेला कर दीजिए। 3 दूना 6 और 5, दोनों को जोड़िए दोनों घटाइए, 7 नहीं आ रहा है। क्या करेंगे अब हम, 2 को इसके साथ ले लिया, अब 2 को ले लीजिए इसके साथ। 5 दूना 10, और क्या बचा, 3 बचा। दोनों को जोड़ेंगे 13 आएगा, दोनों घटाएंगे 7 आएगा, हमें 7 चाहिए। तो 10 - 3 लिखेंगे हम। 3 - 10 नहीं लिखेंगे, 10 - 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या पहले आती है। 10 - 3 हो गया, एक्स लिखा, एक्स लिख देंगे, माइनस का 5 लिखा है, 5 लिख देंगे। यहाँ पर 2x लिख देंगे, यहाँ पर हम 6x² लिख देंगे, माइनस के अंदर एंट्री करा देंगे, x भी दोनों के साथ आ जाएगा। माइनस की एंट्री कराएंगे, माइनस का 10 लिख देंगे, x चल रहा है, x लिख देंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 है और x लिख देंगे। माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, ब्रैकेट बन गया हमने यहाँ पर। देखेंगे एंट्री कराइए, ये माइनस क्या करेगा, इसे प्लस कर देगा, इसे प्लस कर देगा। देखिए ये प्लस है तो ये माइनस आ गया, ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। 10 के साथ भी x आएगा, 3 के साथ भी x आएगा, क्योंकि बाहर लिखा हुआ है। 2x ऐसे लिखेंगे यहाँ पर हम। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है। 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 2 का बड़े बड़े 6 आ जाए, 2 3 6 है। एक x जा चुका है, x लिख देंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे। 2 का पड़ा पड़ी 10 आ जाए, 2 पंचे 10, x है जा चुका है। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लिखते हैं। माइनस कॉमन नहीं लिया है ना, इसलिए साइन नहीं बदलेगा। 3x - 5 ऐसे लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। यहाँ 2x लिखा है, लिखे रहने दीजिए। 3x - 5 यहाँ भी है, 3x - 5 यहाँ भी है, एक बार लिख लीजिए इसको। अब ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बचा, 2x बचा, प्लस का 1 बचा। दोस्तों आंसर आ गया हमारा। हमें नहीं लगता ये कठिन है, लेकिन फिर भी आप जब तक का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक का ये आपको नहीं आने वाला है। तो इस एक्सरसाइज के लिए ये हमारा लास्ट का एग्जाम्पल है हमारा। देखेंगे, समझेंगे, इसे ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, सीखना ही है इसे, वरना आगे जाकर के प्रॉब्लम होगी आपको। मैथ की पूरी बेस है ये। 15x की पावर 4, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा नया होगा, कुछ कठिन भी होगा थोड़ा सा बाकी क्वेश्चंस की कंपेयर में। 3x³ - 18 देखेंगे, ये 15 3 18, ये 3 की टेबल में आती है। 3 कॉमन मिल रहा है हमको, पहले 3 कॉमन ले लीजिए। 3 बचे 15, x⁴ x³ - 3 6 18, 6 आ गया। 6 का गुणा 5 में कराएंगे, 6 पंचे 30, 30 को तोड़ के 1 बनाना है हमें, ठीक है। 30 लिखेंगे हम। 2 से किया 15 आ जाएगा, 3 से किया 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए, 2 आ गया, 5 से 15, 15 और 2 को चाहे जोड़ लीजिए चाहे घटा लीजिए, 1 कभी नहीं आने वाला है। रिलेशन फेल। अगला रिलेशन, 3 दूना 6 और 5, दोनों को जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, दोनों घटाएंगे 1 आ जाएगा। 1 आ रहा है ना, तो 6 को पहले लिखेंगे, -5 लिखेंगे, बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, 5 लिखेंगे, x⁴ लिखेंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 6 - का 5। ये x³ ऐसे लिखेंगे, माइनस का 6 भी ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज किया हमने।
तीन लिखा है, तीन लिख देंगे, ब्रैकेट बंद किया, 5x⁴ ऐसे ही लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, x³ का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कराया हमने, इसके साथ भी इसके साथ भी, क्या आ जाएगा 6x³ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, क्या लिखेंगे 5x³ माइनस का 6 लिखा, 6 लिख देंगे यहाँ पर हम। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ओनली x³ कॉमन दिख रहा है, x³ है यहाँ पर, x⁴ है, कोई कॉमन नहीं है, x³ लिख लिया हमने यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x³ कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा 5x बचेगा यहाँ पर ओनली, और इसके बाद हम क्या करेंगे, x⁴, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, क्यूब नहीं, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है हमारे पास, ये भी स्क्वायर का टर्म है, ये भी स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है हमारे पास, क्या कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x², क्या बचेगा 5x², 2 जा चुका है, माइनस का 6 बचेगा ओनली, इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन लेते हैं, क्या बचा 5x² माइनस का 6, ब्रैकेट बंद किया हमने, 3 लिख देंगे, 5x² माइनस 6 यहाँ भी है, 5x² माइनस 6 यहाँ भी है, क्या बचा x² प्लस 1, ये हमारा आंसर है हमारा, ये आपको पता होना चाहिए, इजी है काफ़ी। और ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, फिलहाल ये क्वेश्चन तब सही होगा जब यहाँ पर माइनस लिखा होगा, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, माइनस लिखा है अभी जो पूरी तरह सही है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर अगर हम यहाँ प्लस लिख देते हैं, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, अंदर माइनस ही रहेगा, और प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर x² ही कॉमन लेंगे, ये भी हमारा प्लस का आएगा, ये माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का 1, और माइनस का 1 कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 5x² प्लस का 6 ये भी है, 5x² प्लस का 6 ये भी, क्या बचा x² माइनस का 1 बचेगा, x² माइनस का 1 बचेगा, तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा ही सकते हैं हम, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हो, कल ही पढ़ के आ रहे हैं, a² माइनस b² क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 3 की जगह 3 लिखेंगे, 5x² लिखेंगे, प्लस का 6 लिखेंगे, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, और a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए, अगर जस्ट पहले का वीडियो देखा तो समझ जाएंगे इसे, यहाँ पर एक रीज़न भी लिख देंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, हमको एक फार्मूला पता है, a² माइनस b² क्या होता है, एक बार दोनों को प्लस में लिख लीजिए, एक बार दोनों को माइनस में लिख लीजिए, बस सिंपल, आसान था ये, और आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पर आके फिनिश होते हैं, आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये। चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पर अब। तो एक्सरसाइज हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है हमारी एक्सरसाइज को, आप अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेट होकर बैठेंगे तो विश्वास कीजिए आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5F। एक्सरसाइज 5F है, हम स्टार्ट करना चाहते हैं। पहला हमसे कह रहा है ए ओ बी बताना है हमको, यानी कि a प्लस बी बराबर
8 हो और a इंटू बी बराबर क्या है 15 है, यानी कि गुणा कराने 15 आया है और जोड़ने पर 8 आया, तो 15 को तोड़िए जरा एक बार जरा सा। 3 से करेंगे 3 बचे 15, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। 3 और 5 मिला हमें, एक नहीं लेंगे, 2, 3 और 5 इसका रिलेशन बनाइए, दोनों को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8 है, दोनों घटा देंगे 2 आ जाएगा, तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए, जोड़ दिया हमने, कितना आया 8 आ रहा है, यानी कि अतः a इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अगर a इज इक्वल टू 3 है तो b इज इक्वल टू 5 है, लेकिन अगर a की जगह आपने 5 माना तो b आपका 3 बन जाएगा। दोनों रीज़न देना पड़ेगा, या तो ये है, अगर या तो ये है या तो ये है। अगर देखिए 3 2 वैल्यू आई, हमें क्या पता कौन सी वैल्यू है। जो एक वैल्यू है, अगर a इसको मान रहे हैं तो अपने आप b ये बन जाएगा, अगर a हम इसको मान रहे हैं तो b अपने आप ये बन जाएगा। ये पहला समझ में आता होगा आपको, आपको बस यहाँ प्रैक्टिस कराई जा रही है। यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड कहना चाहता है a प्लस बी इक्वल टू 13, ए बी इक्वल टू 12, 12 को तोड़िए 13 बनाना है, 2 से किया 2 छंगा 12, 2 से किया 2 3 6, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। रिलेशन बनाते हैं यहाँ पर, एक ले लीजिए, इनको ले लीजिए, 3 दूना 6 और 2, 6 और 2 को चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, 13 नहीं आता है, फेल हो गया रिलेशन। इन दोनों को लीजिए, 2 दूना 4 और 3, 2 4 और 3 को जोड़िए और घटाइए, 13 कभी नहीं आता है। फिर से इन तीनों को साथ में ले लीजिए, अभी ये बचा आपके पास, 2 दूना 4 4 3 12, 12 में से एक जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, एक घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो हमें मिल गया रिलेशन जोड़ने वाला, 2 दूना 4 4 3 12 और 1, दोनों को जोड़ने पर 13 आ जाता है। ठीक है, ये वर्क करके दिखाएंगे आप। क्या लिखेंगे, यदि a बराबर हमने 12 लिया तो b क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, या a बराबर अगर हमने 1 ले लिया तो b हमारा 12 बन जाएगा। यही आपको आंसर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इजी आपको आ जाना चाहिए जी, अगर एग्जांपल अच्छे समझे अगर आपने तो। थर्ड नंबर हमसे कहना चाहता है a प्लस बी इक्वल टू 1, ए बी इक्वल टू माइनस का 20, माइनस आ गया, बच के रहना है इसे, 20 को तोड़िए 1 बनाइए, 2 से किया 10 आ गया, 2 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। रिलेशन बनाते हैं हम, इसको लिया 2 लिखा है 10 लिखा है, 2 10 को चाहे जोड़िए चाहे घटाइए कभी भी 1 नहीं आता है, रिलेशन फेल हो गया हमारे पास। इन दोनों को अब इन दोनों को साथ में ले लीजिए, इसे लीजिए, 2 दूना 4 आ गया और 5 आ गया, दोनों को जोड़ने पर 9 आता, दोनों घटाने पर 1 आता। ध्यान दीजिए, दोनों घटाने पर 1 आया, आ तो गया, हमें हमें पता चल गया हमको। देखेंगे हम, यहाँ पर एक चीज है हमारे पास, a बराबर या तो 4 होगा या तो 5 होगा, इन दोनों में कोई एक हो सकता है। लेकिन अगर हम a बराबर 4 लेते हैं तो a की जगह 4 लिख दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, a की जगह क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, प्लस का b इज इक्वल टू 1, 4 को इधर ले जाएंगे, b इज इक्वल टू 1 माइनस का 4, b बराबर कितना है, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस का 3। कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर हमारे साथ, 20 है, 4 पंचे 20 आ गया, मल्टीप्लाई कराने पर माइनस का आना है, तो किसी एक को हमें प्लस लेना ही पड़ेगा हमें यहाँ पर, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और a इंटू बी इज इक्वल टू 10। चलिए अच्छी बात है, 20 को तोड़ा था हमने,
2 से करेंगे 10 आ जाएगा, 2 से करेंगे 5 आएगा, 5 2 2 5, ठीक है। 2 2 5, 2 2 5, 2 दूना 4 और 5, 4 और 5, समझ में आना चाहिए। पहले इसे एक ही जगह आप क्या लिखेंगे, पहले 4 आया हमारे पास और 5 आया यहाँ पर हमारे पास, एलसीएम करके हमने देखा। यहाँ पर हम एक नई चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों को जोड़ेंगे, यानी जोड़ने का मतलब क्या, दोनों घटाया जा रहा है, प्लस का बन आ रहा है। तो ये कब होगा, जब 5 माइनस 4 लिखेंगे। यहाँ पर दो केस है, 5 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 5 भी लिख सकते हैं। आप तो कहेंगे यहाँ पर लेकिन प्लस का साइन है, आप तो माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन माइनस का नहीं आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए एक बार ज़रा। 5 में 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ा कौन है, 5 है, इसलिए यहाँ प्लस का मार्क लगाया। इन दोनों घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5, दोनों घटाएंगे 1 यहाँ भी आएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ा कौन है, 5 है, 5 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस लगाएंगे। ये है, दो केस बनना है। 4 माइनस 5 करने पर क्या होता है, 5 माइनस 4 करने पर क्या होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया था, बड़ी संख्या पहले लिखी गई है, ठीक है। बड़ी संख्या कौन है, 5 है, 5 माइनस 4 लिखेंगे यहाँ पर हम। 4 माइनस 5 लिखने पर माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 तो नहीं है ना हमारे पास, प्लस का 1 है ना। क्या लिखेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। तो एक जगह क्या लिखेंगे हम, ये रिलेशन फेल हो रहा है हमारा। एक ही जगह लिखेंगे 5, बी की जगह क्या लिखेंगे, -4। बस आ गया एक हमारे पास, सिंपल हमें दिख रहा है। तो अब दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 और 4 का, 5 माइनस 4 का, तब भी माइनस का 20 आएगा। समझ में आना चाहिए। ये बस केवल आपकी प्रैक्टिस करा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं कभी एग्जाम में भी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए उनको, लेकिन आ जाए तो भी आना चाहिए आपको। यहाँ पर अगला a प्लस बी इक्वल टू -5, ए बी इक्वल टू 4, समझ में आना चाहिए हमें। ये 4 को तोड़िए 5 बनाइए, तो कैसे बनेगा, 2 से किया, 2 से किया, 2 से किया, 1 आ गया। इन दोनों को चाहे जोड़ लीजिए चाहे घटा लीजिए, कभी भी 5 नहीं आने वाला है। फिर क्या करेंगे, इसको भी लास्ट में ले लेते हैं, नहीं आता है। 2 दूना 4, 4 लिख लीजिए और 5 1 लिख लीजिए। दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा, दोनों घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 नहीं चाहिए हमें, 5 चाहिए। रिलेशन मिल गया हमें 4 और 1 का रिलेशन। लेकिन इसका यूज़ कैसे करेंगे, दोनों में तो माइनस आ रहा है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम, माइनस के लिए, ओनली ये माइनस के लिए ये काम करने जा रहे हैं। ये लेंगे माइनस का 4 माइनस का 1। क्यों लिया हमने ऐसा, माइनस माइनस क्यों लिया, देखिए हमारी कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस इनटू डिवीज़न। वो कॉन्सेप्ट के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा प्लस माइनस कैसे करते हैं और चिन्ह कैसे देते हैं, ऑपरेशन कौन सा करते हैं, वो सब पता चलेगा वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। अभी सिंपल के लिए इतना समझ लीजिए, बड़ी संख्या का साइन आता है हमेशा, और ऑपरेशन क्या करते हैं सूत्र के अनुसार। सूत्र क्या कहता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। ये सारा हमारे पास 4 और 1 आया, 2 संख्याएं हैं हमारे पास। अब उन दोनों को जोड़िए या घटाइए। हमने देखा कि जोड़ने पर 5 आ रहा है, लेकिन 5 माइनस का चाहिए, ठीक है। तो माइनस वाली संख्या को जोड़िए तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम, 4 को हमने ब्रेक किया है, ये ब्रेक का होना दिखाएंगे हम। 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 1, 5 बनाना है हमें। इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को अलग ले लेंगे, यानी क्या बनाना है, माइनस का 5 बनाना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है, हमारे पास 4 और 1 है। देखेंगे दोनों को प्लस का दे देंगे तो यहाँ प्लस का मार्क आएगा। अगर हम दोनों को माइनस दे देंगे, माइनस माइनस प्लस भी होता है, चिन्ह बड़ी संख्या का लिखेंगे, ठीक है। ए बराबर अगर माइनस का 4 लेते हैं तो बी बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। लेकिन ए बराबर अगर माइनस का 1 ले लेंगे तो बी इक्वल टू -4 आ जाएगा। यही आंसर है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है।
अभी हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर। ध्यान दीजिएगा इसे। सॉरी, फोर्थ हम बता चुके हैं, फिफ्थ नंबर बताने जा रहे हैं आपको हम। फिफ्थ हमसे कहना चाहता है a प्लस बी इक्वल टू -1, ए बी इक्वल टू -12। 12 को तोड़ेंगे 1 बनाएंगे हम। क्या है हमारे पास? 2 2 3। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें माइनस का 1 चाहिए हमको। रिलेशन बनाएंगे, पहले इसे ले लेंगे, इसे ले लेंगे, 2 लिखेंगे और 3 दूना 6 लिखेंगे। दोनों को जोड़िए या घटाइए। 1 नहीं आता, दोनों को जोड़ने पर 8 आएगा, घटाने पर 4 आएगा, 1 नहीं आया। पहले 1 बनाएंगे फिर माइनस देखा जाएगा फिर। अब इनको ले लीजिए, इसे ले लीजिए, 2 दूना 4 हो गया और 3 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा, दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा। घटाने पर 1 आता है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 आ गया, हमें पता चल गया 1 आना है हम। लेकिन हमें वो 1 माइनस का चाहिए हमको। घटाना भी है, साइन भी चाहिए। तो साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? बड़ी संख्या कौन है? ये माइनस है, इसे माइनस दे देंगे। अगर इसको क्या देना, अब हमें इसको क्या देना? इसको अगर हमने माइनस दे दिया, दोनों तो ऐड हो जाएंगे। हमें घटाना है हमको। घटेगा कब? जब यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो हमें पता चल गया 2 संख्याएं मिली हमें। ठीक है, 2 संख्या मिली, तभी ये माइनस का 1 आएगा जी हमारे पास। ठीक है, अगर हमने a बराबर -4 लिया तो b इक्वल टू 3 आ जाएगा अपने आप। या तो a बराबर अगर हमने 3 लिया तो b इक्वल टू -4 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमें नहीं पता है कौन कौन सा माइनस वाला है, कौन सा प्लस वाला है, लेकिन हमें इतना पता है अगर a की जगह -4 लेंगे तो b 3 हो जाएगा, a की जगह 3 लेंगे तो b -4 हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए, फिफ्थ नंबर आपका क्लियर हो जाता है। 6 नंबर पर ध्यान देंगे। अभी 6 नंबर हमसे कहना चाहता है a प्लस बी इक्वल टू -1 11, ए बी इक्वल टू 10। समझ में आना चाहिए जी। 10 को तोड़ेंगे, माइनस का 11 बनाएंगे, 10 को ब्रेक किया, 2 इंटू 5 इंटू 1। पता होना चाहिए हमें इस रिलेशन को लेकर के 10 बनाना है या 11 बनाना है। कैसे बनाएंगे? इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, 2 और 5 दोनों को जोड़िए चाहे घटाइए, 11 नहीं आता है। चलिए अच्छी बात है। इसको ले लीजिए, इसे ले लीजिए, 2 दूना 10, 2 पंचे 10, 1 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। 11 ही चाहिए हमको, हमें 11 ही चाहिए हमको। माइनस का 11 कब बनेगा? माइनस का मार्क चाहिए तो बड़ी संख्या को हमेशा पहले माइनस दे दीजिए। माइनस का निशान चाहिए, इसलिए हमने बड़ी संख्या को माइनस दे दिया। 1 बचा हमारे पास, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, माइनस देना पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या का साइन आता है, इसलिए माइनस हमें देना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस दे देंगे दोनों कैंसिल हो, माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी माइनस देंगे, दोनों ऐड हो जाएगा। बस सिंपल है, समझ में आना चाहिए कैसे आया होगा। ठीक है, ए बराबर अगर हम माइनस का 10 लेंगे तो b इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम a बराबर माइनस का 1 लेंगे तो b इक्वल टू माइनस का 10 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर हो जाता है हमारा। ये करने का भी तरीका आप देख लेंगे और हर पॉइंट को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले का है जी a प्लस बी इक्वल टू 8, ए बी माइनस का 20। 20 को तोड़ेंगे हम, 20 को ब्रेक करना आता है, 2 का बड़ा बड़ा 20 आ जाए, 2 लिखेंगे और 10 बचेगा यहाँ पर। भाग करने के बाद 10 को तोड़ेंगे, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लास्ट में 1 भी लिख लेते हैं। 8 बनाना है, इसको ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, 2 लिखा है, 5 दूना 10 लिखा, दोनों को जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, दोनों घटाएंगे 8 आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि घटाना है हमें। ठीक है, 8 लिख लीजिए। हमें क्या मिला था?
2 और 10। बड़ी संख्या पहले लिखिए, दूसरी संख्या बाद में लिखिए। हमें नहीं पता, हमें प्लस का आर्ट चाहिए ना, घटाना है हमको। प्लस का आर्ट है इसलिए प्लस का मार्क इसको दे देंगे। यहाँ प्लस लगा दिया, दोनों जुड़ जाएंगे। घटाना है इसलिए माइनस लगाएंगे। आ गया हमारे पास, सोल्यूशन आ गया हमारे पास। ठीक है, इसे ऐसे कर लीजिए, इसे लिख लीजिए, इसे मार्क लगा लीजिए। ये 2 है, ये 10 है। अब देखेंगे, ए की जगह अगर हमने 10 रखा तो बी अपने आप -2 बन जाएगा जी। जब हम ए की जगह 2 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, तो बी हमारा 10 बन जाएगा। ये दोनों आंसर लिखने जरूरी है आपके। तो दोस्तों, ये इसकी इस गुणनखंड के हमने आपको बेसिक पॉइंट बता दिए हैं। और इसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, इसके लिए हम आपसे अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को कई बार देखिए। जो आपके डाउट्स हैं वो कई बार देखने से ही क्लियर हो जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अपनी मर्जी से ओनली एग्जाम्पल बेसिस से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में आगे की एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं और कोशिश करेंगे कि ये वाली एक्सरसाइज हमारी जल्दी से फिनिश हो। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर आगे बढ़ें। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, यही जो पर डे की मेहनत है आपको एक दिन बहुत स्ट्रांग बना देगी। ये मत देखिए कि आज की मेहनत, एक दिन मेहनत किया नहीं किया क्या फ़र्क पड़ता है हमको, बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं। बाकी सब लोगों से मतलब नहीं है। दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितना कि आप देख रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और आपको सबसे आगे तो आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ, आप लगातार आगे जा सकते हैं। सबसे आगे तो कोई भी नहीं जा पाता है। बस आपको क्या करना है, अपना अगला टारगेट पार करना है। उसके बाद आपको अपने अगले टारगेट की ओर जाना है। कंटिन्यू एक ही स्पीड से नहीं चलाना है कि बस केवल जो आगे है वो हमेशा आगे रहे। जो आगे है उसको बीट करिए, तभी आगे वाला दिखेगा उससे बड़ा। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन एक रोड की तरह है। एक लेवल पार करेंगे, अगला लेवल दिखता जाएगा, अगला लेवल और दिखेगा, फिर उसके बाद भी अगला लेवल दिखेगा। तो रुकना नहीं है बिल्कुल भी, सीखते रहना है पर डे, हर समय, हर मोमेंट पर। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है।